जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीर है और आज मैं आपको फ़िज़िक्स का एक प्रैक्टिकल उसके ऑपरेटर्स के बारे में बताऊँगा और आपको समझाऊँगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए फ़िज़िक्स में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन मेनली 2 ही हिस्से होते हैं उसके, एक मैकेनिक्स का और एक इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनिशियल स्टेज पे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हम मैकेनिक्स से स्टार्ट कराते हैं क्वेश्चन 1 से, और हमेशा पेंडुलम बॉब वाला जो होता है ऑसिलेशन वाला, उसी से स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहला जो पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल होता है वो ये, जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है ये, तो इस तरह का होगा। अब ये तो पेपर आ गया, हमारा जो लैब स्टाफ है या लैब अटेंडेंट्स हैं तो उनको इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस, इन सारी चीज़ों को करा रहा हूँ कि इनको क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है, इनका काम क्या है। तो सबसे पहले देखें हर चीज़ में ये जो इसी पे होना है हैंग पेंडुलम बॉब में, तो ये स्टैंड है, इसको स्टैंड कहते हैं। ये आयरन का होता है, इसकी बेस थोड़ी थोड़ी हैवी होती है ताकि ये ऐसे हिलता ना रहे। अच्छा, ये हमारा बॉब होता है, पेंडुलम बॉब इसको कहते हैं। पेंडुलम बॉब मुख्तलिफ साइजेस के हो सकते हैं लेकिन वो होगा पेंडुलम बॉब ही। तो उसमें मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ उसकी लेंथ एक थ्रेड की उसमें ऐड की जाती है। ये हम उसको इससे अटैच कर देते हैं पेंडुलम बॉब से, ताकि वो ऐसे ऑसिलेट हो सके। उसकी जो लेंथ जितनी भी लिखी है, लेकिन आपने उससे 5-7 सेंटीमीटर थ्रेड को एक्स्ट्रा रखना होता है कि वो ऊपर बाकी हैंग हो जाता है। अगर उसको रिलीज नीचे करना पड़े तो रिलीज भी हो जाता है। ये पेंडुलम बॉब और थ्रेड है, ये आपका क्लैंप है। अच्छा, ये हमारा बॉस है, इसमें इसको बॉस कहते हैं। बॉस ये भी शेप बॉस की है और ये भी बॉस होता है। अब सबसे पहले हम देखें ना, ये बॉस को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम इनको हैंग कर देंगे। अभी मैं जितनी मर्जी हाइट पे लगा रहा हूँ, आपने जो शीट कह रही होगी उसके अकॉर्डिंग लगाना है, उसके अकॉर्डिंग असेंबल करना है। ये क्लैंप को मैं इसके अंदर फिक्स कर लूँगा। दोनों साइडों पे इसके टाइट करने के लिए ऑप्शन है। अच्छा, अब इसका ये जो जॉ है, मैंने इसको देखना है कि जॉ, अच्छा इसको वुडन ब्लॉक कहते हैं। ये वुडन ब्लॉक है, थ्रेड इसके सेंटर में ला के, इनका मकसद सिर्फ ये है कि इसको होल्ड करना, टाइट करके फिक्स कर देना। अच्छा, ये वुडन भी हैं, ये लकड़ी के भी हैं, लेकिन इसी तरह प्लास्टिक के भी होते हैं, कॉर्क उनको भी कहते हैं। ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर वाला स्केल है। जब छोटी चीज़ को, हाइट को या कोई चीज़ आपने मेजर करनी होगी तो ये काम करेगा। ये हमारे पास स्टॉप वॉच है। जब आपने ऑसिलेशन स्टार्ट करनी है तो जाहिर है जब स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट इसको कर लेंगे, जैसे ही आपकी ऑसिलेशन पूरी हो जाएगी तो आप इसको स्टॉप कर देंगे। उसके बाद ये हमारा मीटर रूल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी हाइट मेजर करने के लिए। अगर बेस पेपर पे लिखा हो कि बेस से नापना है तो फिर आपने ये बेस के साथ रखना है। अगर आपने बेंच लिखा होगा पेपर में तो आपने बेंच से यहाँ से स्टार्ट लेना है, इसकी हाइट नापनी है आपने, ऊपर जितनी लिखी है या जितनी भी साथ है। दूसरा, ये इसी तरह संभल करने के बाद हम इसके जॉज में इसको लगा देंगे। कोशिश करें थ्रेड को इसके अंदर से गुजार के, इसी तरह इसको फिक्स कर दें और इसके जॉ में ये कर दें। अब बाकी रेस्ट ऑफ द थ्रेड जो है ना, आप इसको इस तरह कर दें। वट की हाइट जो भी शीट में लिखी होगी आपने वो करनी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसका मकसद जो है ना ऑसिलेशन, ये इसी तरह होगा। आपने एक डायरेक्शन पेपर में दी जाती है कि इतने लेवल से इतनी डिग्री से आपने इसको रिलीज करना है। तो जब ये कांस्टेंट हो जाए आपने यहाँ से इतनी डिग्री से रिलीज करना है, तो ये जाके वापस आएगा तो एक टर्न होगा, इसका एक काउंट होगा। अब आपने इसी तरह स्टॉप वॉच को यूज़ करना है, कितने टाइम पे ये आता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके इस वाले प्रैक्टिकल में यूज़ होंगी। आपकी ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स में ये सारी चीज़ें दोबारा से भी यूज़ होती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना पेंडुलम बॉब वाला जो पहला आपका प्रैक्टिकल है उसके ऑपरेटर्स के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। सो अल्लाह हाफिज़।